जय हिंद दोस्तों सभी को। आज पढ़ेंगे शिक्षक भर्ती के लिए बुद्धि का एमसीक्यू करेंगे। 50 क्वेश्चन से ऊपर है ये शिक्षक भर्ती, छत्तीसगढ़ शिक्षा भर्ती, सीजी टेट, सीजी व्यापम का हॉस्टल वार्डन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। एमपी टेट, रीट, केवीएस, यूपीटीएटी, एसटीएटी सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी शिक्षक भर्ती होते हैं वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों के लिए। तो पढ़ते हैं। आज एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, पूरा डिटेल के साथ। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं बुद्धि के थ्योरी पूरा पार्ट, आप प्ले स्टोर में जाकर देख लीजिएगा। बुद्धि की थ्योरी 49 मिनट में पूरा डिटेल है, कहीं से और नोट से खोजने की ज़रूरत नहीं है, पूरा तरीका से पढ़ाया गया है। तो जाकर देखिए प्ले लिस्ट में। चलिए बढ़ते हैं। अगर हमारे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना स्ट्रगल पॉइंट 28 को, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, लाइक भी कर देना जी। चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए कौशल, बी अभिक्षमता, सी अभिवृत्ति, डी बुद्धि। बीटेड में आया है प्राइमरी स्कूल में 2013 में। तो क्या हो जाएगा? डी बुद्धि। अभी सभी पढ़े हैं मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः बुद्धि से प्रेरित होता है। एक्सप्लेन। मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः बुद्धि से प्रेरित होता है। मनोवैज्ञानिक की दृष्टि में बुद्धि में निम्नलिखित योग्यताएं होती हैं। पहला, वस्तुओं तथा विचारों में स्थिति अनुसार उचित संबंध रखना तथा उन संबंधों को नई स्थितियों में प्रयोग करना। ठीक है। दूसरा, बुद्धि है एक अकेला और जातीय विचार, बी दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, सी एक विशिष्ट योग्यता, डी सामर्थ्यों का एक समुच्चय। तो क्या हो जाएगा आंसर? सामर्थ्यों का समुच्चय हो जाएगा। देखिए, बुद्धि विभिन्न क्षमताओं या सामर्थ्यों का एक समुच्चय होता है या योग है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? पूरा थ्योरी में पढ़े हैं अभी, विथ एक्सप्लेन ट्रिकी तरीके से। जाकर देखिए आप लोग प्ले स्टोर में। प्ले लिस्ट में है। एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन सिद्धांत, बहुतत्व प्रत्यागमन, ये नहीं है जी। हम लोग पढ़े इसमें कहाँ है? बुद्धि ने एक कारक सिद्धांत का समर्थन बिने टर्मन तथा स्टर्न आदि मनोवैज्ञानिक ने द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने तथा बहुकारक सिद्धांत से प्रतिपादन थर्नोडाइक ने किया। जबकि प्रत्यागमन का सिद्धांत आनुवांशिकता से संबंधित है। किससे संबंधित है? आनुवांशिकता से। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चौथा, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? द्विकारक। तो अभी एक्सप्लेनेशन में देखें। ए थर्नोडाइक, बी स्पीयरमैन, सी वर्नर, डी स्टर्न। स्पीयरमैन बी आंसर हो जाएगा। तो एक्सप्लेन क्या कर रहा है? एक्सप्लेनेशन। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स स्पीयरमैन, पूरा नाम क्या है? चार्ल्स स्पीयरमैन, कई सारे डिटेल्स पढ़ने पर ही पता चलता है उसका नाम, ने किया था। उसके अनुसार मनुष्य की बुद्धि दो कारकों, सामान्य कारक जी कारक तथा विशिष्ट कारक एस फैक्टर का संगठन है, जिस तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता को सामान्य कारक कहते हैं। पांचवा, स्पीयरमैन ने कारक दिए हैं। ए सामान्य कारक, बी विशिष्ट कारक, डी सी उपरोक्त दोनों, डी इसमें से कोई। अभी पढ़े हैं जी, दोनों होगा सी। छठवा, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अभी जस्ट ऊपर। तो स्पीयरमैन। बुद्धि का स्पीयरमैन परिभाषा के में कारक जी है। अनुवांशिक बुद्धि, उत्पादक बुद्धि, सामान्य बुद्धि और वैश्विक बुद्धि। तो जी मतलब जनरल। तो क्या हो जाएगा? सामान्य बुद्धि, सी। आठवां, स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। ए एस कारक, दूसरा जी कारक, सी विशिष्ट बुद्धि, डी
सांस्कृतिक बुद्धि, तो क्या होगा जी कारक जनरल फैक्टर। 9वां, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? बताइए। व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, सी संसाधन बुद्धि, पूर्ण बुद्धि, गणितीय बुद्धि, कौन से बताइए सभी। तो इसका हो जाएगा ए व्यवहारिक बुद्धि। क्या हो जाएगा? व्यवहारिक बुद्धि। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। व्यवहारिक बुद्धि स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। वर्ष 1985 में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने अपनी पुस्तक बियॉन्ड आईक्यू में बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत की व्याख्या की है। पढ़ें सभी थ्योरी में जाकर देख लीजिए। और 10वां, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया? इसको इम्पोर्टेंट है जी। किसने दिया? ए कैटल, बी गिलफर्ड, सी थर्स्टन, डी स्पीयरमैन। तो कौन दिया? ए। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल सिद्धांत कैटल ने दिया। कैटल के अनुसार बुद्धि दो महत्वपूर्ण तत्व है, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। 11, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिपादक या प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? अभी पढ़े हैं जी कैटल। 12, थर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? ए एक कारक, द्विकारक, सी बहुकारक, डी ग्रुप तत्व सिद्धांत। तो इसमें हो जाएगा बहुकारक। थर्नडाइक का क्या होगा? टिक से याद किए हैं, उसको याद उसी को रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है। 13, गॉर्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारण किया। इसमें से कौन सा सही नहीं है? ए स्थान संबंधी अभियोग्यता, भावनात्मक अभियोग्यता, अंतर्वैयक्तिक अभियोग्यता, भाषात्मक अभियोग्यता। तो कौन सा हो जाएगा? बी भावनात्मक अभियोग्यता। मनोवैज्ञानिक गॉर्डनर ने 7 अभियोग्यता का अधिमान निर्धारण किया, जिसमें भावनात्मक अभियोग्यता शामिल नहीं है। पढ़े हैं जी अभी। 14, बहुल बुद्धि सिद्धांत का विकास किसने किया? अल्फ्रेड बिनेट ने, एस थर्स्टन ने, चार्ल्स स्पीयरमैन ने, हावर्ड गार्डनर ने। तो किसने किया? 14 का कौन सा आंसर है बताइए। तो डी हावर्ड गार्डनर ने। 15 का हो जाएगा। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है। ए बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, बी पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, सी प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, डी बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ए बुद्धि कई प्रकार की होती है। ठीक है। किसने विभाग ने विमात्मक है प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? ए स्पीयरमैन, बी गोलमैन, सी गार्डन, डी जॉन मेयर। तो किसने दिया? गॉर्डनर। 17, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत खाली समय पर बल देता है। ए सामान्य बुद्धि पर, बी विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यता पर, सी प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर, डी विद्यार्थियों में अनुबंधित योग्य कौशल का। तो कौन सा हो गया? सी प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता का। 18, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो बुद्धि के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान होता है यह हो सकता है? ए संगीतज्ञ या संगीतमय, 2 बी आध्यात्मिक, सी भाषा विषयक, डी अंतर्वैयक्तिक। तो कौन सा हो गया? अंतर्वैयक्तिक। गार्डनर के 8 प्रकार को देखें सभी, तो इसमें अंतर्वैयक्तिक। हावर्ड गार्डनर के ने 9 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया है, जिसमें से अंतर्वैयक्तिक बुद्धि व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगी। ठीक है। उसके बाद देखेंगे 19,
हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति सही मिलान कीजिए। सही पूछा है ना, क्वेश्चन में कभी कभी गलत पूछा रहता है, इसको ध्यान देखेंगे। इसमें सही पूछा है स्थानिक, मनोवैज्ञानिक, अंतराव्यक्तिक, विक्रेता, भाषिक, मूर्तिकार, शारीरिक गति, संवेदना, खिलाड़ी। तो कौन सा सही होगा? शारीरिक से गति, संवेदना, खिलाड़ी। भाषिक में मूर्तिकार नहीं आएगा, अंतराव्यक्तिक में मनोविक्रेता भी नहीं आएगा, स्थानिक में भी मनोवैज्ञानिक नहीं आएगा। तो कौन सा सही है? डी हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेन। भाषागत में क्या है? लेखक, कवि तथा शिक्षक। तार्किक गणितज्ञ में वैज्ञानिक तथा अभियंता। फिर स्थानिक में मूर्तिकार, चित्रकार, नाविक। शारीरिक गतिविधि में खिलाड़ी, नर्तक, शल्य चिकित्सक तथा धावक। अंतर्व्यक्तिक में मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक या राजनेता तथा शिक्षक। 20 शारीरिक गतिविधि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी हो सकती है? ए शल्य चिकित्सक, बी कवि, सी वाचक, डी राजनेता। तो सी टेट में पूछा गया है ए शल्य चिकित्सक। 21 हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय या बुद्धि वाले एक ही व्यक्ति की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है? ए दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, बी संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज़ की स्तर, ताल एवं सौंदर्य परक गुणों को उत्पन्न करने की एवं प्रशंसा करने की योग्यता, सी पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता की, डी ध्वनि, ताल तथा शब्दों की अर्थ के प्रति संवेदनशील। अगर थ्योरी पढ़े होंगे तो आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि गणितज्ञ बोलता है पैटर्न वाला ही होगा। ठीक है, एक्सप्लेन में भी वही बताया गया है। फिर 22 में क्या होगा? बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता या आवश्यक है? इम्पॉर्टेंट है, पूरा सी टेट में पूछा जाता है। सी टेट, सी टेट, यूपी टेट पूरा भर भर कर पूछा जाता है। ए अंतर्व्यक्तिक, बी भाषिक, सी गतिक, डी अंतराव्यक्तिक। तो क्या हो जाएगा? गतिक। क्या बोल रहा है? एयरफोर्स पायलट, तो गतिक। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए गतिक बुद्धि की आवश्यकता है। एयरफोर्स पायलट के वायुयान संचालन के लिए शारीरिक गति पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। 23 बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। कौन सी होगी? ए तार्किक गणितज्ञ, बी प्राकृतिक, सी भाषिक, डी स्थानिक। तो कौन सा होगा? बी प्राकृतिक। प्राकृतिक वातावरण के बारे में तो प्राकृतिक हो जाएगा। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधे पहचानने की और वर्गीकृत करने की योग्यता प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। मनोवैज्ञानिक ने प्राकृतिक वस्तुओं को पहचानने तथा वर्गीकृत करने की योग्यता को प्राकृतिक बुद्धि कहा है। 24 क्या बोल रहा है? कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपनी कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षाध्यापक के विचार किया कि राघव में खाली संबुद्धि उच्च स्तरीय थी। सी टेट में कई बार पूछा गया है, 2024 दिसंबर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ए स्थानिक, बी शारीरिक गतिबोधक, सी संगीतमय, डी भाषाई। तो इसमें क्या होगा? संगीतमय। क्वेश्चन को पढ़ते मधुर आ गया, संगीत आ गया, तो संगीतज्ञ ही होगा। क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन। प्रश्न में राघव द्वारा कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाना उसमें संगीतमय बुद्धि का प्रबलता को दिखाता है। 25 बुद्धि में के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बुद्धि को केवल मानकीकृत या स्टैंडर्ड बोलते हैं। बुद्धिलब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। बी बुद्धि मूल रूप
मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्यप्रणाली है। उदाहरण के प्रक्रमण की गति, संवेदी विभेद आदि। सी, बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। डी, बुद्धि बहुआयामी है और उसमें कई पहलू निहित है। तो इसमें आंसर है डी, बुद्धि बहुआयामी होती है, मल्टी डायमेंशनल। जैसे संज्ञान, स्मरण, चिंतन, जैसे गैर परंपरागत चिंतन, मूल्यांकन आदि इसके कई पहलू भी हैं, जैसे ध्यान, निष्कर्षण आदि। 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो। चले 21 क्या बोल रहा है? यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तो वास्तविक आयु 4 वर्ष है। इस बार क्या है, 5 वर्ष ऊपर में दे दिया है, 4 वर्ष वास्तविक नीचे में आएगा, 100 इंटू हो जाएगा तो कितना हो गया, 4 25 और 25 25 पंचे 125। ईजी आता है, हार्ड नहीं आता है। तो क्या हो जाएगा, 125 आंसर ए। 122 का कितना हो जाएगा, नहीं ओनली 22। एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है। वास्तविक आयु कितना दिया है इस बार, 12 वर्ष है। ऊपर मानसिक आयु 15, फिर इंटू करेंगे 100 तो 4 से कटेंगे, 4 दिया 4 25, ठीक है, 4 दिया 4 25, 3 पंचे, फिर इसको इंटू करेंगे तो 125 ही आएगा। इसका भी 125 आ रहा है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। फिर उसी प्रकार है 23 का, 5 वर्ष है मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। 5 वर्ष उसकी केवल वास्तविक आयु है, 8 वर्ष उसकी मानसिक आयु 100। 5 से भाग के देंगे तो 20 बार हो गए, इसको इंटू करेंगे तो 160 आ जाएगा, ठीक है। तो ईजी है, एग्जाम ईजी आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसको थ्योरी देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। थैंक यू।